ओम शांति। 7 अक्टूबर 2022 बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो वरदान दिया, वरदान का मनन कर उसका स्वरूप बनेंगे। बाबा वरदान में बोले, सदा हजूर को हाजिर समझ, साथ का अनुभव करने वाले कंबाइंड रूपधारी भाव। आज स्वयं भगवान निराकार परमात्मा हम निराकार आत्माओं को कंबाइंड रूपधारी भाव का वरदान देते। वरदान में बाबा कहते, सदा हजूर को हाजिर समझ, साथ का अनुभव करने वाले कंबाइंड रूपधारी भाव। डिटेल में बाबा समझाते, बच्चे जब भी स्नेह से बाप को याद करते हैं तो समीप और साथ का अनुभव करते हैं। दिल से बाबा कहा और दिलाराम हाजिर, इसलिए कहते हैं हजूर हाजिर है, हाजिरा हजूर है। अर्थात 63 जन्मों से हम बच्चे भगवान को अर्थात अपने पिता निराकार परमात्मा को पुकारते हैं। हमारा पिता परमात्मा हमारे स्नेह का रिटर्न देने के लिए इस धरा पर आते और हम बच्चों को अपना परिचय देते। और बाबा कहते कि तुम बच्चे एक बार स्नेह से बाबा कहते तो बाबा हाजिर हो जाता, अर्थात सदा हाजिर हजूर होकर आप बच्चों की मदद के लिए आगे रहता। तो कोई भी कर्म करते, कोई भी बोल बोलते, संकल्प करते इस ब्राह्मण मर्जीवा जन्म में हम उस पिता परमात्मा साथी सहयोगी को अपने साथ रखकर कर्म करते। हमें बाबा मदद करते और मदद के आधार पर ही हम बच्चे मनुष्य से देवता बनने का पुरुषार्थ करते। नर से नारायण बनते, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते, दुखी दुनिया से मुक्त होकर सुखी दुनिया में जाने का पुरुषार्थ करते, जिसके लिए बाबा सदा कंबाइंड रूप में रहने के लिए युक्तियां बताते। बाबा कहते, मुझ रूह करावन हार को सदा साथी सहयोगी बनाकर रखो। स्मृति रखो कि करावन हार पिता बैकबोन बनकर मेरे साथ है। मैं निमित्त कर्म करने वाला हूं। मैं करनहार, वह करावनहार। वह चला रहा है, मैं चल रहा हूं। सदा इसी कंबाइंड रूप में रहने से बाबा हमारे सामने हाजिर हजूर होकर सदा हाजिरा हजूर बनकर रहते। हम बच्चों को सर्व शक्तियों से संपन्न बनाते, गुणों से भरपूर करते, ज्ञान रत्नों से सजाते। तो ऐसे बाप को सदा अपने साथ साथी सहयोगी बनाकर रखना है। आगे बाबा कहते, स्नेह की विधि से हर स्थान पर एक के पास हजूर हाजिर हो जाते हैं। बाबा स्नेह की विधि से हर स्थान पर हर एक के पास हजूर हाजिर हो जाते हैं। अनुभवी ही इस अनुभव को जानते हैं। गाया हुआ है करण करावनहार, तो करणहार और करावनहार कंबाइंड हो गया। ऐसे कंबाइंड रूपधारी सदा साथ का अनुभव करते हैं। तो यह स्मृति कि मैं रूह सुप्रीम रूह के बिगर रह नहीं सकती, सुप्रीम रूह मेरे बिगर नहीं रह सकती। सदा मैं अपने पिता के साथ हूं और मेरा पिता सदा मेरे साथ है। इसीलिए बाबा कहते, जितना जितना याद में रहेंगे उतना साथ का अनुभव होता रहेगा। यह स्मृति रहेगी कि मैं अकेला नहीं, बाप दादा सदा मेरे साथ हैं। कोई भी समस्या सामने आती है तो यही स्मृति हमें हर समस्या से विजय प्राप्त कराती है, अचल अडोल बनाती है, एक रस स्थिति में स्थित रखती है। तो बाबा
करावनहार की स्मृति में रहकर हर कर्म निमित्त होकर करना, यही बोझ मुक्त रहना, हल्के फरिश्ता बनकर रहना, सदा साथी सहयोगी अर्थात पिता परमात्मा को अपने साथ अनुभव करना है। तो बाबा कहते जो अनुभवी आत्माएं हैं, जो सदा इस विधि को, स्नेह की विधि को अपनाते हैं, उनके साथ में सदा बाबा मदद के लिए साथी सहयोगी बनकर रहता है। क्योंकि संगम युग है ही कंबाइंड रहने का युग। बाप से अकेले हम हो नहीं सकते, सदा के साथी हैं। तो सदा बाप के साथ रहना अर्थात सदा संतुष्ट रहना, संपन्न रहना, भरपूर रहना, यही कंबाइंड स्थिति अनुभव कराती है। स्लोगन में बाबा कहते मन को सदा रूहानी रोज मौज में रखना, यही जीवन जीने की कला है। मन को सदा रूहानी मौज में रखना, यही जीवन जीने की कला है। जब हम खुद को आत्मा अनुभव करते, रूहानी स्थिति में स्थित होते अर्थात आत्म अभिमानी होकर रहते, तो हमारा पिता परमात्मा हमारे साथ रहता। हम संपूर्ण संपन्न भरपूर अनुभव करते, सदा मौज में रहते। क्योंकि मौज में रहने का आधार है सर्व प्राप्तियों से संपन्न रहना, सर्व को कुछ न कुछ देते जाना। तो जब हम रूहानी स्थिति में स्थित होते हैं तो सर्व आत्माओं को बाबा से कुछ न कुछ लेकर देते रहते हैं। तो बाबा कहते यही जीवन जीने की कला है। आज बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो मुख्य सार सुनाया, सार का मनन करेंगे। बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम्हें ज्ञान की कस्तूरी देते हैं, तो ऐसे बाप पर तुम्हें कुर्बान जाना है। मात पिता को फॉलो कर पावन बनाने की सेवा करनी है। बाप तुम्हें ज्ञान की कस्तूरी देते हैं, तो ऐसे बाप पर तुम्हें कुर्बान जाना है। मात पिता को फॉलो कर पावन बनाने की सेवा करनी है। प्रश्न किया बाबा ने, जो तकदीरवान बच्चे हैं उनकी निशानी क्या होगी? जो तकदीरवान बच्चे हैं उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर में बाबा कहते तकदीरवान अर्थात बख्तावर बच्चे अच्छी रीति पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे, यह पक्के निश्चय बुद्धि होंगे, कभी भी बाप का हाथ नहीं छोड़ेंगे, धंधे आदि में रहते यह कोर्स भी उठाएंगे, बहुत खुशी में रहेंगे, परंतु जिनकी तकदीर में नहीं है वह लॉटरी मिलते हुए भी गवा देंगे। गीत सुनाया बाबा ने, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा कहते पहली पॉइंट, सच्चा ब्राह्मण बनना है, अंदर में कोई खोट नहीं रखनी है, स्वदर्शन चक्रधारी बन शंख ध्वनि करनी है, धंधा करते भी यह कोर्स उठाना है। सच्चा ब्राह्मण बनना है, अंदर में कोई खोट नहीं रखनी है, स्वदर्शन चक्रधारी बन शंख ध्वनि करनी है, धंधा करते भी यह कोर्स उठाना है। दूसरी पॉइंट बाबा कहते बाप समान रहमदिल बन, अंधों की लाठी बनना है, मात पिता को फॉलो करने का ऊंच पुरुषार्थ करना है, अपने पांव पर खड़े होना है, किसी को भी आधार नहीं बनाना है। बाप समान रहमदिल बन, अंधों की लाठी बनना है, मात पिता को फॉलो करने का ऊंच पुरुषार्थ करना है, अपने पांव पर खड़े होना है, किसी को भी आधार नहीं बनाना है। तो ये थे बाबा के महावाक्य।